शाह अफरीदी का जो नया ड्रामा आया है, जो नया स्कैंडल आया है, आप भी सुनोगे, आप भी शर्मिंदा होगे, बोलोगे कि यार ये बोर्ड है, ये क्रिकेट है, ये क्या है। शाहीन को बिल्कुल बैन करें। अगर शाहीन इसमें साबित है तो शाहीन को तो होना चाहिए। शाहीन का तो एरोगेंस 2-3 साल से है, 5-6 साल से वो यही कर रहा, कोई नई बात तो नहीं है। लेकिन बाबर को आप कैसे क्लीन चिट दे सकते हैं? आप रिजवान एंड इफ्तिखार को, आप आमिर जुवारिया को। शाहीन अफरीदी को पीसीबी सजा देने का फैसला कर चुका है। शाहीन अफरीदी ने वर्ल्ड कप के दौरान जो बदतमीजी की है कोचेस के साथ, और साथ में ग्रुप बंदी में शाहीन अफरीदी शामिल रहा, उसके बाद अब पीसीबी ने यह फैसला कर लिया है कि शाहीन अफरीदी को हम जो है वो एक कड़ी सजा देंगे, ऐसी सजा देंगे कि उसके बाद कोई भी खिलाड़ी ऐसी हरकत ना कर सके। बातें कुछ ऐसी सामने आ रही है कि जो दिल को दहला सकती है। वो क्या बातें, आपने टाइटल देखा होगा कि अभी पाकिस्तान के अंदर ये कंफर्म नहीं है, लेकिन कुछ जराए ये कहते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी को 1 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा। सजा क्या होगी आपको मालूम है? 1 साल के लिए शाहीन अफरीदी को बैन करने की तैयारी हो रही है। 1 साल शाहीन अफरीदी आपको पाकिस्तानी टीम में शायद खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। शाहीन अफरीदी के खिलाफ साजिश हो रही है। शाहीन अफरीदी को मजबूर किया जा रहा है कि शाहीन अफरीदी पाकिस्तानी टीम को ही छोड़ दे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शाहीन शाह अफरीदी के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का फैसला करने जा रहा है। क्या एक्शन लेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शाहीन अफरीदी के साथ? क्या शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर 1 साल की पाबंदी लग सकती है? पाकिस्तान जो लास्ट 4 T20 मैचेस जीता है उसमें 3 मैचेस में जो मैन ऑफ द मैच है वो शाहीन शाह अफरीदी हैं। तो ये किस तरह हो सकता है कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो पाकिस्तान को जो है वो पाकिस्तान की शिकस्त में उनका किरदार है। लोग जो इस टाइम जो पीसीबी में मौजूद हैं, पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है उसमें मौजूद थे, सिलेक्शन कमेटी में मौजूद थे, वो खुद बचने के लिए सारा मलबा शाहीन अफरीदी के ऊपर डाल रहे हैं और शाहीन अफरीदी को बैन किया जाएगा और फिर ये बोला जाएगा देखें जी हमने तो शाहीन अफरीदी को सजा दे दी है। बाबर आजम के जो करतूत हैं, बाबर आजम की जो घटिया हरकतें हैं, उनकी सजा भी शाहीन और कहीं ना कहीं रिजवान को देने के बारे में सोचा जा रहा है। तो कहते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी के कहने पर ही बाबर आजम ने जो यूएसए की टीम है उसके खिलाफ 102 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की। शाहीन शाह अफरीदी के कहने के ऊपर ही जो है वो आमिर ने ओवर गलत फेंका, रिजवान ने जो है वो विकेट के पीछे जो है वो चांसेस छोड़े। बाबर आजम को क्लीन चिट कैसे दी जा सकती है? तुझे मोहसिन नकवी कैसे क्लीन चिट दी जा सकती है? वहाब रियाज की जो रिपोर्ट है वो कहां पे है? मोहसिन नकवी, वेयर इज दैट रिपोर्ट ऑफ वहाब रियाज? जो वहाब रियाज ने रिपोर्ट बनाई है उसने भी तो रिपोर्ट दी है। तो ये रिजवान जो है, ये इफ्तिखार जो है, ये सैम अयूब जो है, ये शदाब जो है, इमाद जो है, आमिर जो है और हारिस रऊफ है, ये क्या सारे नीट एंड क्लीन है? इनको किस तरह मिल गई है नीट एंड क्लीन? शाहीन को बिल्कुल बैन करें। अगर शाहीन इसमें साबित है तो शाहीन को तो होना चाहिए। शाहीन का तो एरोगेंस 2-3 साल से है, 5-6 साल से वो यही कर रहा, कोई नई बात तो नहीं है। लेकिन बाबर को आप कैसे क्लीन चिट दे सकते हैं? आप रिजवान एंड इफ्तिखार को, आप आमिर जुवारिया को आपने लाया। नकवी साहब आप मुझे बताएं, ये रिपोर्ट आपकी मर्जी के बगैर तो लीक नहीं हुई, सारे लबड़ गबड़ आपने लगाए हुए हैं पीसीबी में। पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर होने ने पहले सोचा हुआ था कि हम सर्जरी करेंगे और सर्जरी की एक्साइटमेंट लोगों को डाली हुई थी, लेकिन बातें कुछ ऐसी सामने आ रही है कि जो दिल को दहला सकती हैं। वो क्या बातें, आपने टाइटल देखा होगा कि अभी पाकिस्तान के अंदर ये कंफर्म नहीं है, लेकिन कुछ जराए ये कहते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी को 1 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा क्रिकेट से, क्योंकि उसने कोचेस से बदतमीजी की। कोचेस का कहना नहीं माना, टीम में ग्रुपिंग की, खाली शाहीन ही और भी 3-4 नाम है। लेकिन खबरें ऐसी आ रही कि है ये सच है या झूठ इसका कुछ पता नहीं है, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान के अंदर ये खबर शाहीन शाह अफरीदी को 1 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा क्रिकेट से, क्योंकि उसने कोचेस से बदतमीजी की। कोचेस का कहना नहीं माना, टीम में ग्रुपिंग की, खाली शाहीन ही और भी 3-4 नाम है। लेकिन खबरें ऐसी आ रही कि शाहीन को 1 साल के लिए बैन किया जा सकता है।
ये सच है या झूठ इसका कुछ पता नहीं है, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान के अंदर ये खबर चल रही थी, तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे। अगर वैसे तो मैं अभी कह दूं कि ये सही नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, साल का बैन ये कोई चक्कर नहीं होता। देखा जाए तो पिछले 7 मैचेस जो पाकिस्तान उमर जीता है उसके अंदर 4 में मैन ऑफ द मैच शाहीन शाह अफरीदी है। तो ये नहीं आप सारा का सारा ब्लेम शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर नहीं डाल सकते कि शाहीन ये शाहीन वो, जो भी है आपका अकेला शाहीन नहीं था, आपका शादाब खान, इफ्तिकार अहमद, आजम खान, साइम अयूब, उस्मान खान, हारिस रऊफ और कौन कौन से, मोहम्मद इमाद वसीम भी इस कैटेगरी में आता है, आमिर भी इस कैटेगरी के अंदर आता है, ये सब शामिल है। मुजरिम इवन के बाबर रिजवान भी इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, खाली शाहीन नहीं आता। हमने शाहीन को क्रिटिसाइज किया, शाहीन के जिसको कहते हैं बिहेवियर सही नहीं था, हम तो पहले दिन से बोल रहे थे, लेकिन जो खबरें सामने आ रही कि जो हम शाहीन के साथ सख्ती की जाएगी, कोई कहता है, अच्छा मजे की चीज है, कोई सच नहीं बोलता। एक जरा ये कहता है कि ना शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर सख्ती की जाएगी, शाहीन शाह अफरीदी को डांटा जाएगा, रेप्रीमेंड किया जाएगा। दूसरा जरा ये कहता है कि शाहीन शाह अफरीदी को कुछ मैचेस के लिए, कुछ सीरीज के लिए बाहर कर दिया जाएगा। तीसरा जरा ये कहता है कि शाहीन शाह अफरीदी को 1 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा। अब ये लोग खुद अब इस पे कंफर्म नहीं है, अब असल जो रियलिटी होगी तो पीसीबी ही बताएगा। लेकिन हम यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से ये कहना चाहेंगे कि यार जो 1 साल वाला जो मजाक है ना, ये प्लीज ऐसे ना करें। आपके पास के पीछे बैकअप है तो है क्या, मुझे ये बता दें। शाहीन शाह अफरीदी के कहने पर ही बाबर आजम ने जो यूएसए की टीम है उसके खिलाफ 102 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की। शाहीन शाह अफरीदी के कहने के ऊपर ही जो है वो आमिर ने ओवर गलत फेंका, रिजवान ने जो है वो विकेट के पीछे जो है वो चांसेस छोड़े, सब कुछ सुपर ओवर वाला। और इसी के कहने पे क्या हारिस रऊफ ने आखिरी बॉल फुल टॉस करवा दी। मतलब ये इस तरह की बातें अब सामने आ रही हैं और पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो दुनिया के लिए मजाक बनी हुई है। अब ग्रुपिंग तो सिर्फ शाहीन ने नहीं की, वो तो बाबर ने भी की है। बात यहां पर यह है कि जो नेगेटिव बातें जो अब आ रही हैं वो शाहीन की निकाल के सामने रखी जा रही हैं और पॉजिटिव जो है वो बाबर की, यानी कि बाबर की अच्छाइयां सामने लाई जा रही हैं, बुराइयां बाबर की और घटिया चीजें बाबर की सामने ला नहीं रहे हैं। और जो अच्छाइयां शाहीन की बुराइयां बताई गई हैं रिपोर्ट में वो सामने लाई जा रही है और शाहीन की अच्छाइयां छुपाई जा रही हैं। यानी कि किसी भी तरह से बाबर आजम की कैप्टनसी बचाने की कोशिश की जा रही है और शाहीन को विलन बना के नीचे लगाने की कोशिश की जा रही है। और पाकिस्तान की हार का सारा जिम्मा जो है ना वो शाहीन के शोल्डर पे डाला जा रहा है कि भाई इसने ये घटिया चीजें की हैं, इस वजह से हम मारे हैं। ऐसा नहीं, अगर तुम पाकिस्तान से हो ना मेरे दोस्त, तो तुम अगर अक्ल के अंधे नहीं हो तो तुम्हें भी समझ जाना चाहिए कि एक शाहीन का कसूर नहीं है, आपके कैप्टन आपके बाबर आजम का कसूर भी, आपकी टीम के सारे खिलाड़ियों का कसूर है। आज शाहीन को गालियां पड़ रही हैं, चाचे इफ्तिखार को कोई नहीं पूछ रहा है कि भाई तुमने क्या परफॉर्म किया, शादाब को कोई नहीं पूछ रहा, उनको तुमने लीग्स खेलने के लिए भेज दिया है, एनओसी तुमने दे दिया उनको नहीं पूछ रहे हैं। लेकिन शाहीन 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 मची हुई है।